My way is the highway. Show me the highway. अरे क्या कर रही हो? Talk with the flowers, talk with me for hours. Tell me all the things you. Hey, very good morning to you and welcome back to my channel. और आज का दिन है, हम जा रहे हैं back to सिलीगुड़ी. अभी हम गुवाहाटी में हैं and the hotel that I was staying is Parnell Hotel. बहुत ही अच्छा experience मिला मुझे यहाँ पे. You know, the rooms are really clean and the service is really good. You know, they have their own restaurant inside, so आप लोगों को problem नहीं होगा. You know, और सिटी से थोड़ा सा बाहर है, so ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है. It's very nice, very peaceful. और no, I can recommend this to you guys. So if you guys are coming to Guwahati and if you are looking for a place to stay, then you can check this out. Google में है इसका सब कुछ information. Parnell Residency. तो अभी का टाइम हो रहा है 7:15 हो चुके हैं और I'm about to leave from here. So I'll catch you guys on the road. तो अभी हम लोग गुवाहाटी शहर से बाहर निकल गए हैं और जैसे ही बाहर निकल रहे हैं बारिश आना शुरू हो चुका है. भाई विंटर में बारिश आना शुरू हो गया है, क्या बताएं आपको. आई जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी. इट्स नॉट इवन 8 o'clock राइट नाउ और यार मेरा स्वागत बारिश से हो रहा है. और ये तो बड़े जा रहे हैं. नो 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 मैं अगर अभी भीग गया तो मुझे अभी 8 से 9 घंटा और मुझे चलाना है, तो इसलिए प्रॉब्लम फॉर मी. तो मुझे कहीं रुकना पड़ेगा. ये गूगल आंटी पता नहीं कौन सा रास्ता से लेके आई थी मुझे. वो नलबारी वाला हाईवे है. नेवर टेक दैट रोड बिकॉज इट्स वेरी बैड. और मैं उसको शूट नहीं कर पाया क्योंकि बारिश आ रहा था एंड नो माय कैमरा इस पे मैंने कवर नहीं लगाया. सो नो इट इज़ द कैमरा इज़ वाटरप्रूफ बट आई डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांस. तो उसको मैं निकाल के रख दिया था. अभी फाइनली हम लोग थोड़ा अच्छे रास्ते पे आए हैं. थोड़ा सा बड़ा रास्ते है ये भी. छोटे छोटे रास्ते से कब पहुंचेंगे हाईवे. कौन सा हाईवे? My way is the highway. Show me the highway. अरे क्या कर रही हो? देखा ना, इसीलिए मुझे ये सब रास्ता पसंद नहीं है. थोड़ा सा फ्यूल भरा जाए और मुझे ATM भी जाना है. कैश हो चुका है खत्म और रास्तों में कीचड़ कीचड़ कीचड़, तो स्लीपरी होने का चांस ज़्यादा है. पेट्रोल चाहिए मुझे, पेट्रोल यहाँ पे डाल लेते हैं. तो बहुत ही लंबा और थकाने वाला ये इनर लाइन क्या बोले इनर स्टेट रोड. बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक एज इन नॉट लाइक ट्रैफिक मतलब नॉट वो हाईवे वाला ट्रैफिक. यू नो यहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे जगह बस्तियाँ आ रहे हैं, तो यू नो साइकिल कभी इस टाइप के बाइक कभी ये कभी वो. आई मीन लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द रोड. यू नो इसकी वजह से अपना फुल जो नॉर्मल हाईवे में आप चलते हो वो स्पीड में चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ आगे आ रहा है. इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है एक्चुअली ये रास्ते से मुझे यू नो डिस्टेंस कवर करने में. बट इट्स ओके. तो ये बरबेटा वाला हाईवे है. दिस इज़ गुड. नो रास्ता इतना मतलब ये इतना सा इसका चौड़ा ही है. ऑल्दो इट्स नॉट अ नेशनल हाईवे और समथिंग, बट ये ठीक ही है कंडीशन. व्हेन विल आई एंटर द मेन हाईवे जो सिलीगुड़ी ये नॉर्थ ईस्ट वाला हाईवे है, वहाँ जाने से आई थिंक आई कैन कवर like more distance in very short time. So hoping for the best. यहाँ से दिखा तो रहा है कि मतलब एक डाइवर्जन है गूगल मैप. लेट्स सी इफ दैट इज अ नेशनल हाईवे और नॉट. देखते हैं. तो अभी हम लोग हैं बरबेटा टाउन. दिस इज बरबेटा टाउन. ये लिख रहा है यहाँ से नो एंट्री. ये तो नो एंट्री दिखा रहा है.
गूगल आंटी ने थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज कर दिया है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से सिलीगुड़ी 357 किलोमीटर दिखा रहा है, और टाइम दिखा रहा है 7 hours 22 minutes। और अभी का जो टाइम है यहाँ पे हो रहा है 9:43। तो खुद हिसाब लगा लो हम लोग कितना बजे पहुँचना चाहिए, और देखते हैं हम कितना बजे पहुँचते हैं, क्योंकि कभी कभी गूगल से जल्दी भी पहुँच जाते हैं, एंड कभी कभी ना ज़्यादा ब्रेक ले लेते हैं, या तो कभी कुछ कभी ये कभी वो करके थोड़ा लेट भी पहुँच जाते हैं। तो आज देखते हैं कि गूगल से जल्दी पहुँचते हैं या गूगल से लेट पहुँचते हैं। कितनी आसानी से ना ये टाउन को बाईपास करके निकल गए, शहर के अंदर घुसना ही नहीं पड़ा। अरे यार क्या है ये, हो फाइनली हाईवे। आई मिस यू सो मच। द ब्लडी हाईवे, कहाँ गए थे? बहुत ही लंबे रास्ते के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे असम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। और अभी का टाइम जो था वो लगभग हो रहा था 12:30 या 1 बजने का टाइम हो चुका था। और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स जो वेस्ट बंगाल की तरफ घुस रहे थे, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए। लेकिन कोई भी मुझे परेशानी नहीं हुआ, किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे को। सो मैं आसानी से एकदम आसाम से वेस्ट बंगाल में घुस गया। और घुसते ही वेदर का जो कंडीशन था वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, और ऐसा संकेत आ रहा था कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जो वेदर का कंडीशन था वो और ख़राब होते जा रहा था। जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी मेरे कैमरा पे, द स्काई वॉज कम्प्लीटली ब्लैक, और किसी भी वक्त बारिश आना शुरू हो सकता है। सो अभी मैं ऐसा दुविधा में पड़ गया था कि मतलब करूँ तो क्या, मैं क्या करूँ, कि तो मैं कहीं पे रुक जाऊँ या तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँ बारिश शुरू होने से पहले, क्योंकि मैं इस वक्त भीगना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा जो पास रेनकोट नहीं है, और मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है वो भी वाटरप्रूफ नहीं है। और एटलीस्ट और यहाँ से 3 से 4 घंटा मुझे और बाइक चलाना है। जैसे आप देख पा रहे हो कि बारिश आना शुरू हो चुका था, और आई वाज इन कम्प्लीटली डिलेमा कि मैं अब क्या करूँ, रुक जाऊँ या कंटिन्यू करूँ अपने जर्नी को भीग के ही। सो आगे मेरे साथ क्या हुआ आपको वीडियो में पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। सारे ड्रेनिंग हैविली, तो रुकना पड़ा यहाँ पे। 5 मिनट हो चुका है रुके हुए। I don't know for how many more hours we have to wait here. Few moments later. Okay, so आधा घंटे से ज़्यादा रुकना पड़ा यहाँ पे। फाइनली बारिश जो है वो बंद हो चुका है। अब यहाँ से लगभग और 90 to 95 किलोमीटर्स और है सिलीगुड़ी के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं जर्नी, फाइनल स्टेज ऑफ माय आसाम मेघालय ट्रिप। चलो
सो दिन भर बारिश आने के बाद अभी जो है दिन साफ़ हो गया था और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट देखने का मौका मुझे मिला। इस बात से मुझे एक बात का एहसास हुआ कि ज़िंदगी में बहुत सारे बुरे वक्त आएंगे, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी की ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं। बस मैं यही बात सभी को बोलना चाहता हूँ कि बुरे वक्त में अपना हौसले को कभी तोड़ना नहीं, और बस दिमाग में यही बात रखना कि अपना टाइम ज़रूर आएगा। उसी चीज़ को मोटिवेशन बना के ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो और ये बुरे चीज़ों को पीछे छोड़ देना। बस मेरा यही मैसेज है सब लोग। सो अभी का टाइम हो रहा था 5 और अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला था और अब हम क्रॉस कर रहे हैं द फेमस कोरोनेशन ब्रिज। इसका मतलब यही है कि मेरा जो असम और मेघालय का ट्रिप था वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था। एंड दिस वाज सच एन अमेजिंग फीलिंग। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा पूरा ट्रिप का। द पीपल आई मेट, time I spent with in this journey, it was an eye opening। और मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि ट्रैवल मोर। आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आपको नई नई जगहों के बारे में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आपको जानने का मौका मिलेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। सो इट्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट ट्रैवलिंग में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। सो यार यही मेरे तरफ से सबको एक एक मैसेज, एक सजेशन है कि घूमो फिरो, एंजॉय करो। लाइफ एक ही है और बहुत ही छोटा है लाइफ टू सी द एंटायर वर्ल्ड। सो ट्राई एंड सी जितना भी आप देख सकते हो। हे गाइस, सो आप चौंक गए होंगे कि एंड में मैं कैसे आ गया अपने वीडियो पे। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अपने एडिटिंग करने बैठा हुआ हूँ अभी और वीडियोस को मैं चेक कर रहा था, लेकिन एक बात मुझे पता चला कि मैंने जो एंडिंग पार्ट था वो वीडियो का वो मैंने शूट ही नहीं किया है। क्योंकि जिस दिन मैं गुवाहाटी से सिलीगुड़ी आया था इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 6 o'clock एट नाइट और इवनिंग। और जैसे आया मैं थका हुआ था, सो नहा धो के खाना वाना खा के मैं सो गया था। उसके बाद मैं कम्प्लीटली भूल गया कि मैं उस चीज़ का एंडिंग पार्ट मैंने शूट नहीं किया है। सो अभी इस तरह से मैं अपना अभी एडिटिंग करने के टाइम में शूट कर रहा हूँ इस वीडियो के एंडिंग को, विच इज़ एक्चुअली गुड, सो दैट आई कैन गेट टू टॉक टू यू एंड कुछ बातें बोल सकता हूँ आपको जो मैं अपने वीडियो पे अपने राइड पे नहीं बोल पा रहा था। सो मैं अपने वीडियोस को कंटिन्यूसली अभी डाल ही रहा हूँ अपने चैनल पे और छोटे मोटे व्यूज़ आ रहे हैं, कम व्यूज़ आ रहे हैं, विच इज़ ओके। अभी नया चैनल है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो वायरल एंड ऑल, राइट। अभी बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करो एंड मेन चीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिए, क्योंकि एज यू कैन सी दैट माई चैनल इज़ न्यू और मुझे ज़्यादा व्लॉगिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी बस चालू ही कर रहा हूँ। सो जैसे जैसे आप लोग मुझे अपना फीडबैक देंगे उसी के बेसिस में अपने वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा और होपफुली और अच्छा कर पाऊँगा अपने अपकमिंग वीडियोस पे। सो या आपका जो कमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो। I will not force you to do something you don't want to do it. You have a nice day then. I'm signing off from Siliguri. Take care.